अरे बेटा, उस बेचारी का पहला बच्चा था, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। तो आप आ जाए ना यहाँ पर उसको तसल्ली देने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए। इतनी दूर क्यों बैठी सात समंदर पार? तौबा है वानी, तुम्हारी जबान है कि तेज धार वाली तलवार। सच बोलती हूँ इसलिए मेरी आवाज सबको तलवार लगती है। ठीक है, सच जरूर बोलो, मगर ऐसा जिससे किसी का दिल ना दुखे। अम्मी एक बात बताइएगा, खैरियत है? आज इंसानियत का लेक्चर दे रही हैं आप मुझे? ऑल ओके? तौबा है वानी, तुम्हें 1000 दफा बताया, दूसरों के मामले में दखल अंदाजी मत करो, अपने मसलों के बारे में सोचो। अल्लाह ना करे मुझे कोई मसले क्यों होने लगे। तुम ही तो कहती हो कि समीर का मूड आजकल ऑफ रहने लगा है, वो अपने घर वालों की साइड लेता है और तुम पर तवज्जो नहीं दे रहा। अम्मी समीर को मैं देख लूंगी, समीर की टेंशन नहीं है मुझे। अगर तुम मेरी मानो ना तो अपनी फैमिली बढ़ाओ, शहर बड़ा हो गया है अब। अम्मी मुझसे ना बच्चे नहीं संभल सकते, मैं नहीं दे सकती टाइम, बस एक ही काफी है। तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? अगर तुम समीर को काबू में करना चाहती हो ना तो उसके पैरों में बच्चों की बेड़ियां डाल दो, बता रही हूं मैं तुम्हें। अब खामोश क्यों हो गई? मैं तुम्हें सही मशवरा दे रही हूं, अब मर्जी है तुम्हारी, मानो या ना मानो। खैर अब छोड़ो, मेरे पास भी बहुत सारे और काम है करने के लिए। ये भी पता नहीं किस तरह की बातें करती, इंसानियत का लेक्चर दे रही हैं, बच्चे पैदा करने का लेक्चर दे रही हैं। बेटा मैंने ना रेहाना को सब बता दिया कि तुम्हें किस टाइम दवा देनी है, किस टाइम खाना देना है और खाने में क्या देना है, लेकिन तुमने खुद भी एहतियात करनी है। अच्छा, कोई लापरवाही नहीं करनी है। जी मम्मी, मैं ख्याल रखूंगी। हम बेटा तुम्हें बहुत जल्द हशाश बशाश देखना चाहते हैं, सेहतमंद देखना चाहते हैं। क्यों कबीर मियाँ, आप ख्याल रखेंगे? जी मामू, फिक्र नहीं करें, ऑफिस बैठकर भी मैं महविश का ख्याल रखूंगा। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ और कल जब आऊंगी तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कुछ अच्छा सा पका के लेके आऊंगी। और बेटा बहुत एहतियात करनी है तुमने। चलो, अल्लाह हाफिज बेटा। आपको छोड़। माँ बनने का ख्वाब रह गया तुम्हारा महविश? बड़े भैया ने भी कितना गुस्सा किया होगा ना तुम पर, कितने नाराज हुए होंगे। तुमने उनका बाप बनने का ख्वाब जो छीन लिया, इतनी बड़ी खुशी छीन ली तुमने। पूछेंगे ना तुमसे तो क्यों गई थी जब डॉक्टर ने मना किया था, तो एहतियात करने को कहा था, क्यों गई तुम बाहर महविश, क्यों? अब आएगा मजा, अब तुम्हारे नाज नखरे खत्म। अब तुम्हें भी वही बर्दाश्त करना पड़ेगा जो मैंने बर्दाश्त किया, वही सख्तियां, वही पाबंदियां। ऐसे कैसे छोड़ देती मैं तुम्हें? यह तो बड़ी तशवीशनाक बात है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? और घर से ऐसा कौन कर सकता है? हम सब खुश थे। जो भी है कल पता चल जाएगा। भैया कैसे पता चलेगा? हॉस्पिटल गया था, वहां से सारी इंफॉर्मेशन ली है।
अब सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी कल तक, तो पता लग जाएगा कॉल किसने की थी वहां से। भैया इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप परेशान ना। जी भैया, और अगर हमारी हेल्प चाहिए हो तो हम हाजिर। मालूम तो आपको कयामत तक कुछ नहीं होगा भैया, क्योंकि वानिया ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। हाँ। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? शेरा, क्यों? आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं जरा मैसेज बॉक्स चेक करो। सब खैर तो है? पहले चेक तो करो। आपने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं? जी जनाब। मगर क्यों? क्यों का क्या मतलब है? भाई तुम्हारे जाती अखराजात के लिए पैसे दिए हैं मैंने। इसकी क्या जरूरत थी? आप पहले से इतना सब कुछ कर रहे हैं। अजीब औरत हो तुम। बीवियां तो लड़के अपने शौहरों से जेब खर्च लेती हैं और तुम सवाल पे सवाल किए जा रही हो। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपकी मोहब्बत चाहिए। वो तो हमेशा से तुम्हारे लिए है फरी। मगर अफसोस इस बात का है कि अब से पहले मैं तुम्हें वो तवज्जो और मोहब्बत नहीं दे सका। बस कुछ ज़हनी कैफियत ही मेरी ऐसी थी। लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है शोएब। मैं जानता हूं कि तुम बहुत साबिर और शाकिर, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। वरना इतने मुश्किल हालात में मुझ जैसे सख्त मिजाज आदमी के साथ किसी और का गुजारा करना मुश्किल हो जाता।
जानती आपकी मोहब्बत में गुजारा हुआ एक एक लम्हा मेरे लिए कितना अहम है। लगता है आज किसी गंभीर सोचों में गुम हूं। कुछ प्लानिंग हो रही है। हाँ नहीं, शेर 10 बरस का हो गया है सब। हाँ 10 साल का हो गया है और इंशाल्लाह जवान भी हो जाएगा, हमेशा बच्चा तो नहीं रहेगा। मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब ये था कि शेर का कोई बहन भाई नहीं है। क्या हो गया तुम? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? हक है मेरा। अरे एक तो संभाला नहीं जा रहा तुमसे। मैं संजीदा हूँ समीर। 10 बरस का हो गया, इतना वक्त गुजर गया और अल्लाह ने हमें दूसरी औलाद नहीं दी। जब अल्लाह ने औलाद देनी होगी वो हमें औलाद दे देंगे। लेकिन हम चेकअप के लिए जाएंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। समीर, मानिया हम नहीं जा रहे, मैंने कह दिया। मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, तुम्हें जाना होगा और हम जाएंगे। मानिया हम नहीं जा रहे। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, आई एम श्योर ये भी किसी प्लानिंग का हिस्सा ही है। हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। पागल हो क्या? सब कह रही थी। इसको तो ख्याल भी नहीं है इस बात का। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे सभी डॉक्टर के पास। हम यहाँ क्यों आए? हमें तो अमल के स्कूल की चीजें लेनी है ना। हाँ वो भी कर ही लेंगे, लेकिन जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो तुम्हारे लिए भी कुछ ले ही लेते। ये कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले अमल की चीजें ले लेते हैं। हाँ ले लेंगे ले लेंगे। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, फजूल खर्चे की जरूरत नहीं है शोएब। क्या हो गया है फरीद तुम्हें? इंसान कमाता किस लिए? बीवी बच्चों के लिए ना। तो ये फजूल खर्ची कैसे हो गई? हाँ लेकिन भैया ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए, ये सब गैर जरूरी हो जाएगा। वो कपड़े तो अभी तक मैंने पहने भी नहीं है। मेरी पसंद मेरी ख्वाहिश तुम्हारे लिए गैर जरूरी है? मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा तो बस फिर ये अपना किफायत पे लेक्चर बंद करो और बताओ कि ये ड्रेस कैसा लग रहा है तुम्हें? आपको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है। पक्का? भाई ये ड्रेस जो है ये पैक कर दीजिएगा। लो देखते हैं अमल ने अपने लिए क्या पसंद किया। आओ। ओह हाँ भाई, कुछ खा लें? जी पापा मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा फिर हम फूड कोर्ट चल के बैठते हैं। इसके बाद तुम्हारे घर चलते हैं फरी, महविश की भी खैरियत पूछ लेंगे। ये मेरे ग्रेट पापा। चलो आओ आओ। अब कबीर भाई का मूड तो ठीक था। उनके मूड को क्या हुआ? आई मीन आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज वो काफी एक्साइटेड थे ना बेबी की वजह से। आफ्टर ऑल
पहली औलाद की तो खुशी अलग होती है। एंड देन तुम्हें रेस्ट के लिए कितना कहा करते थे, तुम बाबा की तरफ यूं चली गई और जो सब कुछ भी हुआ उसके बाद कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? शेबा, कबीर इतने तंग नजर नहीं है, और तुम तो उनको जानती हो, अपनी जात को भुलाकर दूसरों के लिए करते हैं। और जहां तक मेरे बाबा की बात है, उनकी बहुत इज्जत करते हैं वो, तो ऐसी कोई बात होने का कोई सवाल ही नहीं है। और उनके घर वाले भी मुझे यही कहते रहते हैं कि अल्लाह की रजा में राजी रहो। कोई लाख बुरा चाहे फिर भी जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। You're right. और जो कुछ भी हुआ उसमें यकीनन अल्लाह की ही कोई मसलहत है। सही कह रही हो, और कबीर भाई के घर वाले वाकई बहुत अच्छे हैं। कबीर का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है मैडम? कुछ नहीं, शीबा आई भी है, उससे बातें कर रही हूँ। चलो ये तो अच्छा हुआ, तुम्हारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। लंच किया? जी कर लिया, अब शीबा के साथ ही किया है, और इसने दवाइयाँ भी खिला दी। शाबाश, साली साहिबा का शुक्रिया अदा करना। चलो यू गाइस एंजॉय। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। चाय पीने का मूड हो रहा था, मैंने सोचा साथ पीते हैं। आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना? नहीं, क्यों डिस्टर्ब होंगे? आफ्टर ऑल कबीर भाई के बाद अगर इस घर में कोई भी महविश की अच्छी दोस्त है ना, तो वो तुम ही हो। ये ले। थैंक यू। नहीं जोया, छोड़ दो, मैं ले लूंगी, तुम आके बैठ जाओ। वैसे भी ये काम आते नहीं है मुझे करने, लेकिन ट्राई कर रही हूँ। अच्छी लग रही हो वैसे करते हुए। You don't need to worry, I know. I will handle it. हाँ बोल दिया है ना कि सब कुछ कर लूंगी मॉम, प्लीज। ओके ठीक है, बाय। मॉम सी परेशान लग रही है। हाँ, क्योंकि तुम अपनी कमिटमेंट शायद भूल गए। It's been 6 months अलमीर। तुम्हें याद है ना कि किस शर्त पर मैं वापस आई थी? ऑफ कोर्स याद है, भूला नहीं। घर के हालात कुछ ठीक नहीं है, तो अभी बात करना मुनासिब नहीं लग रहा। क्या हुआ है हालात को? भैया बिल्कुल ठीक है। Everybody is getting back to their own routines. What's wrong? भैया इज अ बिट डिस्टर्ब्ड। ओके, तो फिर यूं करते हैं कि तुम इस हफ्ते का टाइम ले लो। तुम्हें ये जल्दी से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वरना यू नो वेरी वेल। बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, बात मैं कर लूंगा, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही कैसे करूं। भैया ने बहुत इन्वेस्ट किया है मेरी यूनिट में, और ऑनेस्टली अभी ब्रेक इवन भी नहीं हुआ। प्रॉफिट तो दूर की बात है। आई वाज थिंकिंग कि एक बार बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए, प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, और फिर अपार्टमेंट मैं खुद तुम्हें दिला दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अलमीर, तुम्हारी बहुत लंबी प्लानिंग है, तो तुम ऐसा करो, अपनी प्लानिंग पे काम करो, और जब हो जाए ना सब कुछ, तभी मुझे कॉल कर लेना। आई विल गो टू मॉम्स एंड आई विल स्टे देयर। व्हाट इज इट? क्यों बार बार ये बात करते? तुम्हें पता है ना दैट आई लव यू, और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसीलिए। ओ प्लीज अलमीर, पिछले 6 महीने से तुम मुझे यही कहानी सुना रहे हो, और आगे के 6 महीने भी यही कहानी सुनाओगे। मुझे नहीं पता कि तुम कामयाब होगे कि नहीं। सच तो ये है कि तुम इस घर से अलग ही नहीं होना चाहते। सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पेरेंट्स के बाद तुम्हारे भैया की होगी। तुम लोगों ने तो उनसे कुछ पूछा ही नहीं, इतना ट्रस्ट किया, तो अब क्या तुम उनसे कुछ मांगोगे वो मना कर देंगे?
वैसे महविश बेटा, आज तो तुम बहुत बेहतर लग रही हो। बस मम्मी, ये सब मेरे अटेंडेंट का कमाल है। इसमें तो कोई शक नहीं है, कबीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तभी इतना ख्याल रखता है। और फरी, हॉस्पिटल में तो तुमने उसका हाल ही नहीं देखा, चुप चुप के रो रहा था और दुआएं कर रहा था कि मेरी महविश को कुछ ना हो, बस जल्दी ठीक हो जाए। आमीन। और पता है मम्मी, भैया डेली ऑफिस जाते हुए ऑर्डर करके जाते हैं सबको कि बार बार जाके महविश के रूम में जाके चेक करना कि उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बच्चों की मोहब्बत को बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। आपी, आप आज कैसे आ गई? आज तो वर्किंग डे है ना? अमल के स्कूल में फंक्शन है, उसी के लिए शॉपिंग करने निकले थे। आज तो शुएब का मूड इतना अच्छा था कि मुझे भी शॉपिंग करवाई। फिर कहने लगे कि चलो तुम्हें भैया के घर लेकर चलता हूँ, महविश की खैरियत पूछ लेना। कमाल हो गया। बड़ा एंजॉय किया फिर आज आपने। हॉस्पिटल वाले केस में कोई पेशरफ हुई? जी मामू, जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें तो एक खातून है, बुर्का पहना हुआ है और फोन पर बात कर रही है, तो इसलिए उस पर शक हो रहा है। आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोई प्री प्लान्ड चीज लगती है, इनसाइड जॉब। ऐसा ही है। तो अब क्या करेंगे आप? करना क्या है, हार तो नहीं मानूंगा। इन्वेस्टिगेशन तो कराऊंगा बिल्कुल एंड तक। बाकी देखते हैं। ये फरी साहबा फिर आ गई? लगता है शोएब भाई को फिर कोई काम है भैया से। तुम्हें क्या मसला है यार, जब चाहे दिल करे उसका आएगी। क्यों मसला क्यों ना हो? सारे पैसे सारी दौलत तो अपनी बहनों पे लुटा देते हैं, हमें तो बड़ी किफायतशारी के लेक्चर्स दिए जाते हैं। एक दफा कार्ड मांग लो तो वानिया देखकर खर्चा किया करो, कंट्रोल करो अपने, फजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है, सब कुछ सुनना पड़ता है भाई। तुम शायद ये भूल रही हो कि वो मेरी और अलमीर की भी बहन है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं मांगती हमसे वो। कैसे भूल सकती हूँ जिंदगी का इतना बड़ा सच, वो भी कड़वा। तुमसे बात करना तो बेकार है, आज तक कभी मेरी साइड तो ली नहीं तुमने, हमेशा अपने बहन की साइड लिया है। जब जायज बात होती है ना तुम्हारी साइड लेता हूँ, अब जो जायज बात नहीं है ना उसमें तुम्हारी साइड नहीं लूंगा। फजूल मैं तुमसे बहस करूंगी। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, कैसे हैं आप? कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। ऑफिस? अच्छा खैर। हाँ, बड़े भैया ने सीसीटीवी फुटेज सी थी, उसकी डिटेल रिपोर्ट निकालो। अच्छा, कुछ पता चला? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत तो पता चला। जिस खातून ने फोन किया था वो बुर्का पोश खातून थी। उसकी मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज और इर्द गिर्द के लोगों को मैंने बहुत करीबी से देखा, बारीकी से देखा, और जो भी मुझे मशकूक लगा वो नोट डाउन कर। चलो यार, गुड लक। हाँ चले, अपना ख्याल रखें। हवा एंजॉय कर रहे हैं आप? गर्मी है यार। बिल्कुल। फरी, मैंने कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। अपॉइंटमेंट क्यों? अरे भूल गई, तुम्हारा चेकअप करवाना था ना डॉक्टर से। आजकल वो पाकिस्तान आई हुई है। सच? कल सुबह 10 बजे चलना है। हाँ रेहान, क्या हुआ? सारा माल सप्लाई हो गया? गुड गुड गुड, अच्छा है अच्छा है। इस बार कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट हुआ। अच्छा, तुम एक काम करो कि मार्केट से अगली खेप उठा लो और फिर हम डिलीवरी दे देंगे। ये तो बहुत मुश्किल हो गया है यार।
अब करना क्या है? नहीं 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 यार, ये नहीं हो सकता। मेरी इस वक्त पोजीशन ठीक नहीं है, तुम्हें मेरे माली हालात का पता है। मैं इस वक्त कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैं इससे खरीदने की पोजीशन में नहीं हूँ गोदाम। तुम एक काम करो कि किराए पे कोई गोदाम ढूंढ लो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शोएब क्या हुआ? अच्छा खासा काम चल रहा था। गोदाम के मालिक ने गोदाम खाली करने का नोटिस दे दिया है और वहां हमारा काफी माल है। तो अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं। हम चाह रहे थे कि हम कुछ माल खरीद के उसे स्टॉक कर लें, मगर जगह ही नहीं है। पता नहीं दूसरा गोदाम कब मिलेगा। रेहान कह रहा है कि एक सस्ते दामों गोदाम बिक रहा है, वो 30 लगा रहा है, और वो रेहान मुझे कह रहा है कि मैं 20 लगा दूं, लेकिन इस वक्त मेरे माली हालात ठीक नहीं है। पैसे इतने मैं कहां से लाऊंगा? पोजीशन इस वक्त मेरी इतनी टाइट चल रही है। तो अब क्या करेंगे आप? खैर बस तुम्हें याद दिलाने के लिए आया था कि वो तुम कल तैयार है ना, तो डॉक्टर के पास चलना। अरे ये क्या, तुम क्यों लेकर आई? तुम बस रेस्ट करो, मैं सारे काम खुद कर लूंगा। जी नहीं जनाब, आप मुझसे मेरा ये हक नहीं छीन सकते। और बहुत कर लिया मैंने रेस्ट, अब मैं बोर हो गई हूँ, और ये छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। जी शुक्रिया। अच्छा सुनो, आज शाम को हम डिनर पर जाएंगे। किस खुशी में? इस खुशी में कि आप ठीक हो गई हैं। अच्छा, वैसे मेरे लिए ना सबसे खुशगवार दिन वो होगा जब हमारी अधूरी खुशी पूरी होगी और हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा। वो दिन भी जरूर आएगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और आप बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम तो जानते हो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सिर्फ तुम हो। तो आज शाम को 6 बजे तैयार हो। जी। लंच के बाद मेडिसिन लेंगे। जी। तो अब मैं जाऊं? बिल्कुल। इस पर भी जी होना चाहिए। जी। See you in the evening. खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है शोएब? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है? बैंक गया था लोन के लिए अप्लाई करने। बहुत लंबा प्रोसीजर है, 1-1.5 महीने लग जाएंगे। फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि लोन अप्रूव हो जाए। ऊपर से गोदाम के मालिक ने नोटिस दे दिया है 2 दिन में गोदाम खाली करने का। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा फरी, कैसे ठीक होगा? मेरे पास अभी बमुश्किल कोई 2-3 लाख रुपए पड़े हुए हैं। और से मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं आया है।
कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? शोएब, मैं अपनी कुछ जेवर बेच देती हूँ, आपका काम बन जाएगा। नहीं नहीं फरी, हरगिज नहीं। मैं तुम पर कोई लोड नहीं डालना चाहता। ये मेरा मसला है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। आपका मसला कैसे हो गया? सिर्फ मैं आपकी बीवी हूँ और जेवर तो मैं पहनती भी नहीं हूँ। अगर आपके काम आ जाएंगे तो इससे अच्छी क्या बात होगी? फिर भी फरी, मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि मैं तुम्हारे जेवरात बेचकर अपना बिजनेस चलाऊं। ये तो मेरी किस्मत की खराबी है। इतने अरसे बाद एक बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ और ये मुसीबत आ गई। किराए पर फौरी तौर पर कोई गोदाम मिल नहीं रहा और जो बिकने वाला है उसको खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, वरना वो तो खाली पड़ा हुआ है। मालिक बाहर जा रहा है, सस्ते दामों दे रहा है। शोएब, फिर क्या करेंगे आप? एक दो दोस्तों से बात की है मैंने कर्ज के लिए। अभी जाऊंगा उनके पास बात करने के लिए, शायद वो कुछ कर्ज दे दें। आप फिर से दोस्तों से मांगेंगे? लास्ट टाइम भी आपको याद है, आप कह रहे थे कि एक दोस्त से आपकी दोस्ती खराब हो गई कर्ज के चक्कर में। आप भैया से क्यों नहीं बात करते हैं? क्या हो गया तुम्हें फरी? अभी हम उनके पास गए थे, यानी बिजनेस की खुशखबरी सुनाने के लिए, और एकदम से मैं उनके पास पैसे लेने पहुंच जाऊं? नहीं, मैं अब भैया से एक पैसा नहीं लूंगा। गैरों से भी तो मांग रहे हैं आप। भैया से मांग लेंगे तो इसमें हर्ज क्या है? फरी, मैं पहले ही उनके सामने बहुत जलील हो चुका हूं। अब थोड़ी बहुत कोशिश मुझे खुद करने दो। मेरे साथ साथ तुम भी सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती हो यार। बस करो, बस। देखता हूं, मैं कुछ करता हूं, मैनेज करता हूं।